हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी पावरफुल एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का चैलेंज लिया। मुंबई के एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर गोरखपुर आके अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करने का रिस्क उठाया। सो लेट्स वेलकम मिस्टर दिलीप चंदवानी, गोरखपुर के न्यूएस्ट एंड शाइनिंग एंटरप्रेन्योर। हाय सर। हाय। हाँ तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड वुड बी, आप अपनी जर्नी एज अ कॉर्पोरेट करियर में और वहां से लेके बिजनेस तक आने का सफर आपने कैसे तय किया? बिट्स एंड पीसेस में आप कैसे बताना चाहोगे? पहले तो इतनी शानदार इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और लाइफ में इवन जब जॉब में भी गए थे ना, तब ये सोच के गए थे कि टॉप पे पहुंचना है, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, जितने भी घंटे लगाने पड़ेंगे, जो कुछ भी त्याग करना पड़ेगा उसको करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत छोटे शहर की जर्नी थी और जब निकले थे तो उस शहर से बहुत कम लोग वहां तक जाने की सोच पाते थे। फैमिली में भी पहले थे जो फैमिली बिजनेस छोड़ के बाहर निकला, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो अचीव करना था। तो फिर जब इस जर्नी के बाद जो दूसरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थी, एक दो बार पहले भी ट्राई की, लेकिन इस बार लगा कि अब दिस इज द राइट टाइम और अब उतरना चाहिए। और ये सोचा कि अब कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों के लिए आगे रास्ता बना सके। तो इसलिए मुंबई से फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोचा। तो काफी रिस्की है ये, मतलब एक स्टेबल कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ना और एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाना। तो आपने सेकंड थॉट नहीं दिया? आप मुंबई में थे, टू कम इन अ स्मॉल सिटी, आपने सेकंड थॉट ही नहीं दिया इस बारे में? वाज इट अ प्लान्ड थ्रू आउट? इट वाज प्लान्ड कि आपको बिजनेस करना है, और वाज इट इम्प्रॉम्प्टू कि अरे बिजनेस कर लेते हैं, ऐसा वाला? इतना भी प्रॉम्प्टू नहीं था ये, इतना भी प्रॉम्प्टू नहीं था, सोचा तो हुआ ही था। और उस दिशा में दिमाग में प्लान बन ही रहे थे। और कहते हैं ना, लाइफ में जब बांसी से निकले छोटा सा शहर, गोरखपुर आए, लखनऊ गए, इलाहाबाद गए, दिल्ली गए, अहमदाबाद गए, मुंबई, मुंबई से वापस गोरखपुर, तो कहते हैं रिस्क है तो रिस्क है। और कुछ पाने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग में भी कहीं ना कहीं रिस्क ही छिपा हुआ है। कुछ नया, कुछ अच्छा करना हो तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। यही एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, यही सोच के कूद गए। और कहते हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जर्नी में आपके साथी बढ़ते जाते हैं और काफिला बनता जाता है। ओके सर, तो ये बीटी के क्यूरेटर्स शुरू करने का आइडिया कैसे आया? कि क्या वो हिट पॉइंट था कि अरे ये करते हैं? महीनों मेरी बेटियां, मेरा पार्टनर विजय मलिक, हम लोग बात कर रहे थे कि हम क्या है और क्या अच्छा दे सकते हैं लोगों को। तो एक वर्ड जो मुझे बहुत ही फैंसी करता रहा था वो था क्यूरेटर्स। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम भी वही सब कुछ दे रहे हैं जो दूसरे दे रहे हैं, तो हमारे होने का क्या फायदा है। सही बात है। आज कोई व्यक्ति भी क्यूरेटर्स के पास आ रहा है तो वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों में आपने वर्ड सुना होगा, क्यूरेटर, क्यूरेटेड डिश, क्यूरेटेड रेंज। तो हमारी क्यूरेटेड टाइल या क्यूरेटेड बिल्डिंग मटेरियल है। और फिर आया कि एक टिपिकल से नाम होते हैं, किसी भी एक टिपिकल नाम को लेते हैं, उसको बुरा नहीं बोलना है। जैसे मान लीजिए महालक्ष्मी ट्रेडिंग, हमको ये फैसिनेट नहीं करता था। हम चाहते थे कस्टमर को बताएं कि हम किस फील्ड में हैं। जैसे BTK तो बाथ टाइल किचन, एक्चुअली इट वाज TBK, टाइल बाथ किचन, बट BTK वाज TBK वाज रजिस्टर्ड। तो हमने उसको BTK करके स्टार्ट किया। लिप्टन टाइल बाथ किचन है। सो दैट एवरी टाइम पीपल स्टॉप एंड थिंक यार ये B से तो बात होता है और T से टाइल होता है। हमने उल्टा किया, टाइल बाथ किचन लिखा, ऊपर BTK लिखा, सो दैट पीपल स्टॉप एंड लुक, देखिए क्या कुछ गलत है क्या, बट इट इज डेलिबरेट। तो जब हम सारे अपनी फैमिली मेंबर्स, मेरी दोनों बेटियां, उसमें से एक तो डिजिटल मार्केटिंग, मेरी वाइफ खुद डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई की है, तो हम लोग जब थे तो हमें क्या बोलना है और क्या मैसेज देना है और क्या करना चाहते हैं और क्या कैसी सर्विसेज देना चाहते हैं, इसलिए हमने क्यूरेटेड आइडियाज का नाम चुना। ओके सो सर, BTK क्यूरेटर्स, मेरा सवाल कि क्या ऐसा हिट पॉइंट था कि आपको लगा कि अरे अब तो बिजनेस, ये इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहिए शुरू? एक्चुअली मैंने रीच टू गुजरात, और गुजरात के बाद जब अहमदाबाद के बाद मैं थाने गया और इंफ्रा मार्केट ज्वाइन किया,
तो इंफ्रा मार्केट के 2 लीडर्स हैं विच आर देयर, तो वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे उन्होंने बहुत छोटे से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो ये लगा कि, और मोरबी गुजरात जो टाइल का हब है, जहाँ मेरा फ्रिक्वेंटली आना जाना, पिछले 27-28 साल से मैं टाइल इंडस्ट्री में ही हूँ, तो ये समझ में आया कि बिजनेस यू जस्ट हैव टू जंप इन, चीजें बनती जाती है, आपको रिस्क लेना है, स्टार्ट करना है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप बैठे वेट नहीं कर सकते, जिस दिन आपको स्टार्ट करना है उस दिन कूद जाइए, चीजें अपने आप उसके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। वो जज्बा हो तो अपने आप चीजें जज्बा हो होती तो हैं, अपने आप exactly. हो। तो सर काफी चैलेंजेस भी फेस किए होंगे आपने, लाइक इतने बड़े बड़े शहरों में रह के वहाँ पे वहाँ की लाइफ का एक्सपोजर, एंड देन कमिंग टू स्मॉल सिटी जहाँ पे लोगों की थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है वहाँ के लोगों के हिसाब से, टू ड्वेल विद ऑल द पीपल यहाँ पे, उनके साथ केटर करना पड़ता है आपको। तो क्या चैलेंजेस आपने इन टर्म्स ऑफ केटरिंग पीपल, क्या चैलेंजेस फेस किया? एक्चुअली अब डिफरेंस रहा नहीं है। अब बड़े शहर छोटे शहर का फर्क, कोरोना के आसपास जब इंटरनेट का एक्सपेंशन हो रहा था, तो आप देखेंगे कि अब पीपल आर अवेयर अक्रॉस इंडिया। हर इवन एक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है। तो पहले क्या था, बड़े और छोटे शहर के बीच में इंफॉर्मेशन का फर्क था, अपॉर्चुनिटीज का फर्क। आज की डेट में आप देखें, कोरोना के बाद जो कोरोना ने देश को दिया, दुनिया को बहुत परेशानियां दी, ऐसी ना आए परेशानी, बहुत बुरा समय दुनिया ने देखा, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसा हुआ कि मेट्रोज से जो लोग वहाँ अच्छा कर रहे थे, मेट्रोज में कोरोना का प्रॉब्लम ज्यादा था, छोटे शहरों में कम था, खुले स्पेसेस में, तो लोग अपने गांव अपने छोटे शहर गए, से 100 लोग गए। व्हाट आई हैव फाउंड कि 30 वहीं रह गए हैं और 70 ही वापस गए। ये जो 30 रह गए वो लोकल इकोनॉमी को डायरेक्शन दे रहे हैं, और वो जो वहाँ बॉम्बे या दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर जिन भी बड़े सिटीज में रह के जो कुछ भी सीखा था वो छोटे शहर में ले आए, और इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी वजह से छोटे शहर के लोग अवेयर हो गए। आई डोंट सी मच ऑफ डिफरेंस। हाँ यस, बॉम्बे की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, गोरखपुर की कम है, या उससे छोटे की और कम है, बट वहाँ चीजें आज भी शहरों से सस्ती है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि अब टीयर 2 टीयर 3 और उससे नीचे में बहुत ज्यादा है, इसलिए ये किया। सो ये बात बहुत ही सही बोली आपने कि लॉकडाउन वाज अ वेरी चेंजिंग पीरियड। तो हाँ, आपने अपना बिजनेस का करियर कब स्टार्ट किया? हमने जब सोचा तो इट वाज अक्टूबर नवंबर 2024, जनवरी आई रिजाइंड and March I came down, 26 March exactly came down to Gorakhpur. But prior to that हमने प्रॉपर्टी देख ली थी और हमें स्टार्ट करना था, और तब हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम पटना का भी ब्रांच चालू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उतरते गए और पता चला, स्टार्टेड स्टडीइंग कि क्या क्या वैक्यूम है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वो हमने साथ साथ चालू रखा था। तो हमने ये जो बिजनेस में भूमि पूजन हमने 30 अप्रैल को किया, अक्षय तृतीया के दिन, तो वहां से अभी 1 साल भी नहीं हुआ पूरी तरीके से। जब शोरूम 30 अगस्त को इनॉग्रेट किया, बट होलसेलिंग बिजनेस उससे थोड़ा पहले चालू कर दिया था। सो वाज द टर्निंग पीरियड फॉर यू कॉर्पोरेट से बिजनेस का लॉकडाउन टाइम में ही था? नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट। उसके काफी पहले हम लोग कई बार ट्राई किया, बट हर बार हम दूसरे किसी के सपोर्ट से करना चाहते थे। सोचते थे ये हो जाए तब करेंगे, ये हो जाए तब करेंगे, उसमें बात बन नहीं रही थी। एंड वी वर ट्राइंग टू पिगी बैक, किसी और के कंधों पे खेलना चाहते थे, इसलिए 2 या 3 अटेम्प्ट्स फेल हुए। फिर लगा कि नहीं यार, अब जब करना है तो अपने ही दम पे करना, चाहे छोटा करें, और जितनी भी बड़ी शुरुआत हम कर सकते हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एक अच्छी शुरुआत हो गई। तो सर आपने बेसिकली यूपी, बिहार, झारखंड ये वाली बेल्ट क्यों चूज करी आफ्टर बीइंग टू एवरी बिगर प्लेसेस वेयर यू नो अपॉर्चुनिटी की बात आपने की कि वहाँ ज्यादा थी, यहाँ कम है, तो आपने ये वाली बेल्ट क्यों चूज करी फॉर योर बिजनेस? I have been traveling to across India and Nepal, and I have traveled world. जनरली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि वैक्यूम कहाँ है, किस चीज का वैक्यूम है, और आप वो फिल करें तो इजी होता है। महाराष्ट्र, गुजरात हैड एवरीथिंग, दे आर अहेड ऑफ अस फ्रॉम यूपी, क्योंकि सालों से वहाँ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है, सालों से वहाँ
इंफ्रास्ट्रक्चर था, एंड बॉम्बे बीइंग ए पोर्ट सिटी, गुजरात है लॉट ऑफ पोर्ट्स, तो वो लोग आगे थे ही। यूपी को तो अब आना था। तो जब यूपी और बिहार और झारखंड इन सब जगहों पे जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के सपोर्ट सिस्टम्स, ये सब जब आ ही रहे थे तो लगा कि क्यों ना जो डेवलप हो रहे हैं वहां जाए। इट बिकम्स इजियर Yeah. to get a space into a developing Developing. place rather than a developed one. Yeah. And you know you are a new entrant into it, you have a limited resources, तो आप वहां जाइए जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा, so that you can catch up faster with the growth. Okay, very sharp thought it was, मतलब बहुत ही अच्छा सोच है, क्योंकि बड़ी जगह पे ऑब्वियसली बहुत हमारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं और छोटी जगह पे वही हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इफ वी आर द ओनली वन टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो सर, आपने यूपी बिहार झारखंड का बेल्ट चूज करा, हाउ इज यूपी डिफरेंट फ्रॉम बाकी जगह, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हाँ, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में? एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट यूपी में पहले नहीं था, और हम लोग एम्प्लॉय स्टेट थे, एम्प्लॉय सप्लायर्स, पढ़े लिखे लोगों की फौज, बट एंटरप्रेन्योरियल जो हमारा बेंट ऑफ माइंड था वो कम था, और यहाँ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, तो बिजनेसेस की तरफ ध्यान नहीं था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बोला ना कि जब ये कोरोना का काल आया, इंटरनेट आया, तो लोगों को बहुत चीज़ें पता चली। तो अब आप देखेंगे कि बड़े छोटे छोटे शहरों से लोग इंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में भी और अपॉर्चुनिटी भी है। चीजें इतनी आसान हुई कि अब ये यूपी है या गुजरात है या महाराष्ट्र है, इसका मैटर नहीं करता, आपको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। एंड आई थिंक कि हमारे यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट यूपी का सुधरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज में भी है 60% ऑफ इंडिया हाईवे। अभी इसका बेनिफिट तो यूपी को आया ही नहीं, अभी आएगा। अब हाईवेज के अराउंड इंडस्ट्रीज आएंगे। आप जब गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु ट्रेवल करो, रोड साइड यू विल फाइंड लॉट ऑफ फैक्ट्रीज जो आज यूपी में नहीं दिखती है, लेकिन अब दिखेंगी। चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो या यूपी की एक से एक स्कीम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आज गोरखपुर का टेराकोटा पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, बिकॉज समबडी हैज फोकस्ड ऑन इट और इन्वायरमेंट मिला है वैसे, इसलिए सब कुछ होगा। आई कैन सी द ऑप्टिमिज्म जो आपके अंदर है, वो पॉजिटिव अप्रोच की। कोरोना के बारे में सबने बहुत ही बुरा ही बोला कि अरे इतना बुरा था टाइम, बट आई कैन सी वो बिजनेसमैन वाली थिंकिंग कि अरे उस टाइम से ही सारा टर्निंग पॉइंट आया, विच इज लाइक ट्रू बिजनेसमैन अंदर बसा हुआ है आपकी बातों से पता चल रहा है। ओके सर, तो यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, तो आप उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे अकॉर्डिंग टू यू? व्हेन दी गवर्नमेंट सेज कि हमको यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो ऑब्वियसली 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत सारे एफर्ट्स से बनेगी। एफर्ट्स क्या हो सकते हैं कि ट्रेंड मैन पावर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, हाईवेज होंगे, रेल नेटवर्क होगा, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन होगा, बस स्टैंड का मॉडर्नाइजेशन, दिस विल ऑल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज। सो बिजनेस आएगा उसकी वजह से। पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तब भी बिजनेस आएगा, जब वो बिजनेस बड़े होने लगेंगे तब भी बड़ा आएगा। तो लगा कि आज जो लोग भी जिस भी कंट्री या जिस स्टेट या जिस शहर से होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने उस लोकल यूनिट का कुछ सपोर्ट कर सकें। तो जब मुझे भी बिजनेस करने की बात आई तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं चलूं और मैं भी कंट्रीब्यूट करूं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में। सो दैट्स द रीजन। ओके, सो सर, गोरखपुर का इज योर नेटिव प्लेस, राइट? तो वो वाला फैक्टर था कि अरे मेरा नेटिव प्लेस है, मैं वहां जाता हूँ, या आपने पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही सोचा था पूरे टाइम? बिजनेस पर्सपेक्टिव ही से सोचा था। एडिशनली इट इज माय नेटिव साइड, माय नेटिव इज बांसी। गोरखपुर में बीएससी करके गया, लेकिन पर्सपेक्टिव मायने रखता था। और उसके साथ अगर आपको आपका नेटिव मिल जाए तो देन इट इज सोने पे सुहागा। दैट्स व्हाट आई थॉट। ओके, सो सर, गोरखपुर में ऐसी क्या आपको चीजें मतलब आपने फेस करी हैं जो आपको लगा कि ये चीज़ और हम बेटर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ केटरिंग विद पीपल? तो आपने क्या चीज़ें नोटिस करी जो आपको लगा कि अरे यार ये इस पे वर्क किया जा सकता है? एक है कि अभी लोग
कम्युनिकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके मन में या आप जो भी कहना चाहते हैं इमीडिएटली कम्युनिकेट करें, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू ऑडियो मैसेज, थ्रू डायरेक्ट कॉलिंग, जो अभी नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है समय के साथ जैसे जैसे इंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट और इम्प्रूव होगा, बिजनेसेस और बड़े होंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये जरूरी है, रिप्लाई करना जरूरी है या बताना जरूरी है, या यूं कहिए कि आज कोई छुट्टी भी मार रहा है वो टाइमली बता देता है तो यू कैन प्लान रिप्लेसमेंट ऑफ हिम। सो एक कम्युनिकेशन एबिलिटीज को मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म वाला चीज अभी लैक करता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी न्यू है, इवेंचुअली लोग समझेंगे वाली बात हो जाती है। और ओके, सो सर आई हैव टॉक्ड अबाउट यू वहाँ ये वाली बेल्ट के में घुसने का, यूपी बिहार झारखंड। सो यहाँ पे आप कौन कौन सी ऐसी अपकमिंग जो ब्रांड्स हैं, आप उन कौन कौन सी ऐसी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो? बेसिकली जब ब्रांड्स को बड़ा करने की बात आती है तो हम लोग ने ये देखा कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छे हैं लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमें वी स्टार्टेड रिसर्चिंग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो लेटेस्ट हमारी जो पार्टनरशिप हुई पसेरो सैनिटरी वेयर, इट्स अ गुड प्रोडक्ट बट पीपल डोंट नो दिस एंड people are not aware, so we have aligned with them and had a agreement with them कि हम आपको बिहार झारखंड करके देंगे। इससे पहले प्लेटो बाथ फिटिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, इतना अच्छा प्रोडक्ट लेकिन लोग जानते नहीं हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ली। नेपाल से एक लेमिनार टाइल है, पीपल वेर नॉट अवेयर, वेरी गुड टाइल एंड अ वेरी क्लोजर प्लांट टू लखनऊ, बहराइच के पास प्लांट है, वहां से मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग इज एक्सेलेंट। एक लेपर टाइल जिसके साथ में 20 साल से जुड़ा हुआ था, दे मेक वेरी गुड टाइल बट पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर, सो वी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइंड विद देम कि हम उनको एक हाउस होल्ड ब्रांड बनाएं, उनको बड़ा करें, साथ साथ हम भी अपना बड़े हो जाएं। सो सर आपको क्या लगता है कि ये जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं इनमें ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है अभी? एक्चुअली यस, बिकॉज वो तो है ही नहीं, इनफाइनाइट ग्रोथ आएगी। जितना भी हम काम कर रहे हैं, यस्टरडे वी अपॉइंटेड 2 डीलर्स इन 1 डे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत एस्टेब्लिश में मिलेगी नहीं, और एस्टेब्लिश्ड आपके साथ काम क्यों करेगा, ही इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। सो हम अपनी जिम्मेदारियों में एक हमारी जिम्मेदारी ये भी थी कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट जो मासेस तक नहीं पहुंच पा रहा उसको पहुंचा दे, सो दैट बिकम्स अ कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। ओके, सो सर हमने बहुत बार आपके मुंह से सुना है ये कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे इन सिंपल टर्म्स? दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एक्चुअली पैसा कमाना कभी एम नहीं था, जितना मिल रहा था दैट वाज सफिशिएंट, कभी ऐसा लगा नहीं कि और मिल जाए, ऐसा ये भूख नहीं थी। चाहते थे कुछ करना, चाहे जॉब में थे समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, अभी एंटरप्रेन्योर है तब भी करना चाहेंगे। और उसी सिलसिले में ये भी देखा कि बहुत सारे लोग छोटे शहरों में बड़े शहर की तरफ मूव नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं ले सकते, तो वो इनकम में अटक जाते थे, कैरियर में एक सर्टेन डेजिग्नेशन पे अटक जाते थे, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अटक जाते थे, बिकॉज अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, और वहां से वो चीज नहीं हो सकती, तो कुछ बड़ा करना उनको भी है। तो अगर हम उनको हेल्प करके, उनको कोलैबोरेट करके, उनको गाइड करके, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको एंटरप्रेन्योर बना दें एंड दे स्टार्ट मेकिंग गुड मनी, दैट्स कॉल्ड द कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। सो उनको जो कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप है, उस बंदे को केवल यस करना है, एंड विद सम ऑफ अ लिटिल मनी ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज ऑफ आवर सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या है? ही जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ कस्टमर वॉकिंग जॉइंट, से छोटा सा शोरूम प्यारा सा, बाकी मटेरियल अवेलेबिलिटी कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, वी हैव एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सो he just have to jump in. So that's the collaborative entrepreneurship. सपोर्ट सिस्टम हमारा, एफर्ट उनके, छोटी मोटी फंडिंग और छोटा सा एफर्ट, और होता क्या आदमी साहस नहीं कर पाता, वो साहस देने के लिए हम पीछे बैठे हैं। ओके, व्हाट इज योर होल एजेंडा फॉर लाइक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के बारे में? बिकॉज़ यू आर अ फ्रेंचाइजी, जो कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप है, ये फ्रेंचाइजी के साथ ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं, बिकॉज फ्रेंचाइजी होती क्या है, एक सर्टेन सेटअप को कॉपी पेस्ट करना है एट सो मेनी प्लेसेस,
उसके लिए क्या रूल बुक्स लिखी हुई है, क्या क्या करना है वो लिखा हुआ है, क्या क्या पार्टनर से एक्सपेक्टेड है, क्या बीटीके से एक्सपेक्टेड है, दिस इज ऑल रिटन इन दैट एग्रीमेंट। और जब फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है तो people are bound also. Yeah. So both ways the communication is very clear through the agreement. Yeah. And then you keep on copy pasting. So the agreement है that becomes the core of our collaborative entrepreneurs. So, okay, that is why you always use this term collaborative entrepreneurship. So, sir, if we talk about BTK Curators का mission, तो what is the mission of BTK Curators? My vision mission जब से मैं बिजनेस में आया था तो यही सोचा था कि कैसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। जो छोटे सब डीलर्स हैं जो 20-20, 50-50 जगहों से सामान खरीदते हैं, कैसे उनको एक जगह से फीड किया जाए सो दैट दे डोंट हैव टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल। दैट्स व्हाट वी हैव सर्टेन रेंजेस थ्रू विच अगर कोई छोटे शहर का से भटनी कोई जगह पे अगर कोई अपनी दुकान चलाना चाहे, शोरूम चलाना चाहे, हमारे थ्रू चला सकता है। दैट्स व्हाट अ विजन मिशन वाज। और जो दूसरा बड़ा ब्रॉडर विजन मिशन था, एक तो गोरखपुर के आसपास जो ये फ्रेंचाइजी और दूसरा यूपी, बिहार, झारखंड में जो ब्रांड्स हाउस होल्ड नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट बनाते पहुंच नहीं पा रहे, उनको मासेस तक लेके जाना, उन ब्रांड्स को हाउस होल्ड नेम बनाना। ओके सर, यू ऑलवेज टॉक अबाउट कि आप मास लोगों को आप एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो, तो ऐसा एक टाइम पे हाउ इज इट वेरी पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड इट, हम ये थोड़ा समझना चाहेंगे। बहुत मास को तो नहीं, वेरी फ्यू पीपल जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो, जो इंटरेस्टेड है, वेरी फ्यू, एंड देयर इज अ लिमिट टू इट कि इससे ज्यादा बन नहीं सकते। से अगर 15-20 फ्रेंचाइजी गोरखपुर के आसपास बन जाते, दैट्स एनफ फॉर सर्विसिंग पीपल अराउंड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। हम जो सोच के चले थे कि एक सर्टेन लोकेशन पे से इफ समबडी वांट्स टू बाय अ गुड क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल से टाइल, सैनिटरीवेयर, फॉसेट, and if he is entering from north side, he should get some BTK outlet. If he is entering from that Devariya side, he should get one BTK outlet. That's the kind of concept. सर, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो आपका बेसिक फोकस किस चीज पे है? I always value that कि एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपनी टीम को वो एश्योर करे कि you are part of the leadership. You are part of the firm. You are not just an employee, you are the part of the whole setup. और उससे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो हम उसको देते हैं वो प्यार, रिस्पेक्ट, नॉलेज, ट्रेनिंग, एवरीथिंग, एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इज द डिसिप्लिन एंड द केयर टू द कस्टमर। सो दैट्स काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल सेटअप विथ पर्सनल बॉन्डिंग। और हम अपने टीम मेंबर्स को ना, आई ऑलवेज बिलीव कि जितना ट्रेन करेंगे उतना बेहतर वो सर्विस कर पाएंगे। तो एक ट्रेनिंग का कल्चर चलता रहता है, नॉलेज शेयरिंग एवरीडे हैपेंस। आज कुछ कस्टमर के साथ अच्छा कर पाए, उसने अच्छा बताया तो भी हम उसको ट्रेन करते हैं, उसने हमें खराब फीडबैक दिया तो भी हम ट्रेन करते हैं कि ये चीज हमें अपने अंदर सुधारनी है और ये अच्छा था, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। So that is a very big thing कि आप अपने आप को भी उतना ही सुधारने में मतलब लगे हो जितना लोगों का व्यूज ले रहे हो, आप उसी हिसाब से बैड व्यूज को भी आप उसको सुधारने की कोशिश करो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो सर, कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड अर्लियर कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया अपने फ्रेंड के साथ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप कहते हैं ना, दोस्ती में पैसा आ जाए तो दोस्ती खराब हो जाती है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो, लाइक दोस्ती भी और बिजनेस भी, लाइक पार्टनरशिप एंड एवरीथिंग? एक्चुअली मैं ना जब से मोरबी जा रहा हूँ, मोरबी इज अ लैंड ऑफ पार्टनरशिप। वहाँ बड़ी इजी पार्टनरशिप्स होती हैं, जब निकलना भी होता है तो बहुत प्यार से लोग निकल जाते हैं, एंड दे एवरीडे डू सम पार्टनरशिप, समबडी समवेयर इज डूइंग दैट। तो वहां से ये सीखा कि एक तो फेथ रखना होता है एक दूसरे के ऊपर। जब आपके पास पार्टनर्स होते हैं तो दैट मीन्स आपके पास नॉलेज भी है, सपोर्ट सिस्टम भी है, हैंड्स भी है, एंड यू कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, हर किसी की कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, जो उसके जो प्लस है अगर वो उसके अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट ले लेते हैं तो ग्रो करने के लिए आसानी हो जाती है। और ये मैंने प्योरली मतलब मोरबी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज ऑफ दियर पार्टनरशिप कल्चर। और वहाँ रिलेशन में और बिना फ्रेंडशिप में भी बहुत पार्टनरशिप है। समटाइम्स दे आर नॉट इवन डॉक्यूमेंटेड,
Okay. Even then they are surviving and they are surviving very good. That's very So that's great what I thing. wanted to copy paste. Yeah, okay. So like it's going good and touch wood it should go good. Okay. So sir, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली रहना, वहाँ का एक्सपोजर, वहाँ की लाइफस्टाइल छोड़ के गोरखपुर जैसे छोटे से जगह पे आना जो अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में, अभी यहाँ पे बस ग्रोथ शुरू हुई है, लाइक हाउ योर फैमिली रिएक्टेड टू दिस डिसीजन ऑफ योर्स? इनिशियली दे वर सेइंग कि आप वहाँ क्यों, अहमदाबाद क्यों नहीं। और दो तीन बातें हैं और दो तीन रोल मॉडल्स भी हैं। पहली बात तो ये कि बिजनेस को उस जगह करिए जहां आपके रिसोर्सेज उसमें आपको रिजल्ट दे सके। वहां पे कंपटीशन का लेवल नेक्स्ट लेवल है, दे हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड मार्केट्स, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। हम लोग एक एम्प्लॉय थे, देयर वाज अ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, हमको उसी में करना था। और बहुत सारे केसेस मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे बड़ा तो आप जोहो के फाउंडर को देख लीजिए, जो कोयम्बतूर के आसपास कहीं रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो मैं तो गोरखपुर बॉम्बे से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ, लोग तो न्यूयॉर्क से आए हैं। और छोटे शहरों में अब ना तो आज यहाँ से आपको दिल्ली बाई कार जाना हो तो 12 घंटे चाहिए, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको फ्लाइट का वेट नहीं करना है, 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंचते हो। अगर आप ट्रेन में जाओ तो आपको 7 घंटे लगेंगे। घर से निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब जब रोड्स हैं, रेलवेज है, फ्लाइट्स हैं, तो आप कहीं से भी काम करें। और जरूरी नहीं है कि हम आज अहमदाबाद ही बैठे रहें या मुंबई बैठे रहें। और आज छोटा सेटअप कम पैसे में बड़ा सेटअप हो जाएगा। जो अहमदाबाद में आपका छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ जो रिकॉग्निशन मिला, आई एम थैंकफुल टू गोरखपुर, बिहार, झारखंड और गिविंग अस दैट मच रिकॉग्निशन। आई डोंट थिंक कि एक साल में हम वहाँ कुछ कर पाते हैं। Yeah, your growth has been incredible. Like if we talk in terms of the products you give to people, या आपकी जो लोगों की तरफ है, वो होता है ना एक्सपीरियंस देना लोगों को अपने शोरूम में बुला के, it's been an incredible journey. I myself have seen there, went there and seen that. Okay, so sir, also I know about the experience you give to your customers. I want you to tell me that quality experience की जो आप बात करते हो, आप अपने तरीके से कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? अब चाहे हमारा डीलर डायरेक्ट ट्रक्स ले रहा हो, चाहे वो प्लेटो की ले रहा हो, पसेरो की ले रहा हो, या शोरूम पे कस्टमर आया है, मैं ऑलवेज, जब मैं जॉब में भी था तो मेरी टीम जो भी मेरी लीडरशिप में मेरे साथ थी, हमारा एक ही गोल होता था कि वी गिव देम एन एक्सपीरियंस विच इज अबव पार। आज शोरूम में कोई आता है ना तो हम स्माइल करते हुए मिलते हैं, हमारा टीम स्माइल करती हुई मिलती है। एंड एवरीबडी इज आस्क्ड कि आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। और खाली यही नहीं कि चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, उसको पूछते हम चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, हम कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ होमलीनेस दैट वी वांट टू गिव देम। उसके बाद जब वो खुल के अपनी जरूरत बताता है, अदरवाइज फर्स्ट ही इज स्केयर्ड कि इनको क्यों बताऊं, कितना बताऊं। जब हम उनको एक क्वालिटी एक्सपीरियंस देते हैं, उनको कंफर्ट, होमली फील कराते हैं, और उसके बाद जब वो अपनी जरूरत बताता है ना, तब हम उसका सोल्यूशन उसको बेहतर दे पाते हैं। क्वालिटी एक्सपीरियंस देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, यू शुड फील क्लोजर टू यू, यू शुड फील होमली, यू शुड फील कंफर्टेबल। फिर आप क्वालिटी एक्सपीरियंस, आप जितने भी कस्टमर्स आए हैं हमारे, जितने भी रिव्यूज हैं ऑल 5 स्टार, बिकॉज उनको वैसा फील आया है। चाहे हमारी सर्विसेज हो, हमारी अवेलेबिलिटी हो, हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है तो हम सीधा बोलते हैं नहीं है, या कोई चीज हमसे गलती हो गई तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसको फिर छिपाते नहीं है, कवर अप नहीं करते। माय ट्रेनिंग टू माय टीम इज दैट बी फेयर, डरो मत, जो भी हो गया, मान लो गलती हो गई, एक्सेप्ट करो और सॉल्व करो, घुमाओ मत, उसमें ज्यादा लगेगा। तो दैट्स द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। हम हमारे साथ तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो अब दोस्त हैं, मतलब वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो गए, हम नाम से उनको पहचानते हैं, वो हमको नाम से पहचानते हैं। और जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई दोस्त या कोई फैमिली एंटर कर रही है शोरूम में, तो काम करना भी आसान हो जाता है और काम एंजॉयबल हो जाता है, उसके लिए भी हमारे लिए भी। ये चीज बहुत ऐसा सुकून देती है इवेंचुअली कि हमारा काम बोल रहा है वाला, कि लोग पहचान रहे हैं और आपके साथ वो फैमिली वाला बॉन्ड बन जा रहा है। ओके, सो अगर हम बात करें आपकी इमीडिएट एक्शन की, तो व्हाट इज बीटीके क्यूरेटर का इमीडिएट एक्शन प्लान? Immediately we want to make 4-5 franchises
एक और बन ही रहा है तुरंत, अभी सप्लाई चेन में थोड़ा इश्यूज है ये वॉर लाइक कंडीशन में, तो वो थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, लेकिन उसके बाद और 2-3 लोग पाइपलाइन में जो एग्रीमेंट करके शोरूम बनाना चाहते हैं। और यूपी बिहार झारखंड में जो डीलर का नेटवर्क 100 डीलर का नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और टीम बढ़ा रहे हैं। कल भी हमारी टीम में 2 लोगों का एडिशन हुआ, नाउ वी आर 20+ टीम। तो वो हमारा जो इमीडिएट एक्शन प्लान है, हम उस पर लगातार लगे हुए हैं कि कैसे 100 डीलर बना दें, 5-6 फ्रेंचाइजी बना दें, और मटेरियल में जो हमारे क्यूरेटेड आइडियाज है उसमें और एडिशन कैसे कर लें। Okay. Sir, so if we talk about your last company, what was your last company and क्या की learning रही है जो आप starting से अब तक उस चीज को follow कर रहे हो? मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया, लास्ट मेरी कंपनी थी इंफ्रा मार्केट। Yeah. इस कंपनी को मैं रेट करता हूँ फॉर इट्स इनिशिएटिव, जो उनका थॉट प्रोसेस है कि हमको बिल्डिंग मटेरियल के सारे सोल्यूशन एक जगह देने हैं। सो दैट इंस्पायर्ड मी, और उसी से मुझे लगा कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको इनिशिएटिव ही चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यू जस्ट प्लंज इन। वो मेरे वो इंफ्रा मार्केट से सीखा। ओके, सो सर अपनी ये बिजनेस लाइफ एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट की हो, क्या कौन ऐसा रहा है आपके साथ स्टार्टिंग से एंड तक जिसने आपको पूरा टाइम सपोर्ट किया? क्योंकि वी नो कि इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इतना बड़ा चैलेंज उठाना कि बिजनेस ही स्टार्ट कर देना एंड एवरीथिंग। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, तो हु हैज बीन योर सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट योर जर्नी? मेरी वाइफ भारती, शुरू से ही जब हम लोग कभी शहर बदल रहे थे, कंपनियां बदल रहे थे, उस दौरान वो ठीक है आप जो बोल रहे हैं चलिए करते हैं, और उसने अपना कैरियर भी पीछे छोड़ा। वेयर शी इज अ गुड डिजिटल मार्केटर, फूड पे उसको बहुत नॉलेज है, शी रन्स अ यूट्यूब चैनल, एंड देन वेलनेस पे उसका बहुत अच्छा नॉलेज है, वेलनेस की वो कोचिंग देती है। तो बार बार मेरी वजह से उसका बिजनेस खराब होता है, और शी स्टूड रॉक की तरह मेरे साथ। और जब बिजनेस में आए तो मेरा दोस्त विजय, जो मेरा कलीग रहा है बहुत सारी कंपनी में, इस से जो करना करते हैं सर, अब सोच लिया है तो करते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ स्टैंड ही टुक, और आज हम लोग खड़े हैं। फिर बाद में परवीन झा और सोनू तिवारी ये लोग बाद में जुड़े। फर्स्ट यस वाज विजय मलिक की करते हैं वाइफ के बाद। और बच्चों ने पापा आप अब 50 के बाद करना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा कोई कुछ भी करने की कभी एज नहीं होती। बहुत सारे केसेस हैं पूरी दुनिया में, जब लोगों ने, किसी ने 20 में किया, किसी ने 30 में किया, किसी ने 50 में किया, किसी ने 60 में किया। डिपेंड्स कि आप कितने कमिटेड हो, आपकी एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, आप कितना खुद को होल्ड करके और आगे ले जा पाते हो, उसके अकॉर्डिंग। द एबिलिटी टॉक्स अ लॉट, और वो जज्बा वाली बात तो है कि अगर अंदर है, बना लिया, ठान लिया है, तो वो करके दिखाने वाली बात बहुत जरूरी है। और विच आई कैन सी इन यू दैट यू आर वेरी मच about your business and how you should grow it and how कैसे मतलब आगे बढ़ाना है, क्या करना है, you always think of that. Okay, so if we talk about ये जो Gen Z generation है, which is only known for like अपना अपना आराम देखना, उसमें से जो कुछ लोग बहुत सीरियस हैं अपने आप को लेके एंड बहुत एंटरप्रेन्योरल जर्नी उनकी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस से ऐसा क्या गाइडेंस देना चाहोगे जेन ज़ी जनरेशन जो आ रही है उसको, कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें और थ्रू आउट जर्नी, जैसे आपके पास एक मंत्र रहा है, आप उनको ऐसा क्या बताना चाहोगे? पहले तो सारे जेन जी आराम नहीं चाहते, ये गलत होगा। मैं गोरखपुर जब से आया हूँ, आई फील सरप्राइज एवरी डे। यस्टरडे आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, दैट्स अगेन अ जेन जी रेस्टोरेंट, और द काइंड ऑफ बिजनेस उसके पास था जो कल मैंने देखा, इट्स वाज अमेजिंग। मैं अभी एक ऐप बना रहा हूँ यंग लड़के के साथ। ही केम एज ए कस्टमर बट नाउ आई एम हिज कस्टमर, एंड ही इज मेकिंग एन ऐप जहाँ पे हम अपना स्टॉक अपने डीलर्स को, चैनल पार्टनर्स को ऑनलाइन दे देंगे। तो ये कहना तो गलत होगा कि जेन जी में कुछ लोग जो कमिटेड है। एक्चुअली ऐसा हमेशा दुनिया में होता है, ये 10% लोग ही दुनिया में नई चीजें करते हैं, बाकी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ सरप्राइज होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो क्रिएट करते हैं, वही बनाते हैं, दूसरे को लगता है ये कब हो गया। तो जेन जी को जो मेरा रहेगा कि आप जब भी कुछ करें अपने इर्द गिर्द देखें कि आपको क्या पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वैक्यूम क्या है, किस चीज को मैं करूं जो मुझे जल्दी रिजल्ट दे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो सब करें आप वो करें,
आप एनवायरनमेंट पे स्कैन करें, पता लगाएं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट सर्विस है जो मैं दूं तो मैं दूसरे से डिफरेंट दिखूंगा. दैट्स द की वर्ड. Okay, so being different is the mantra you're giving to Yes, the Gen yes, Z. yes. Okay. सो सर बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन. बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमने, बहुत इंस्पायरिंग बातें करी. आपकी जर्नी के बारे में जाना, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है. एंड इसी पे हम ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा था. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी इंसाइटफुल रहा मिस्टर दिलीप चंदवानी के साथ. हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी जेन्युइन बातें पता चली उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में. होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो और एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो. अगर हाँ, तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा और पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करिएगा. मिलते हैं जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ. टिल देन कीप ग्रोइंग, टेक केयर.